जैसा कि हम सब जानते हैं, पौष मास में भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और तो जय श्री राम दोस्तों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और इसी मंगल कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। और दर्शकों मैं बता दूं कि मेरे कुछ अध्याय छूट गए हैं कुछ परेशानी की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द सारे अध्याय मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय का शुरुआत करते हैं। पुरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह ना तो यज्ञादि ठीक तरह से कर पाएगा और ना शास्त्रों का पठन पाठन ही। फिर उसका कल्याण कैसे होगा। बहुत विचार और विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसीलिए उपस्थित समुदाय में सूत जी से अनुरोध किया गया है कि हे भगवान, श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेत्ता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व का ज्ञान अभिप्राय है। आत्मा परमात्मा की एकता, अद्वैत की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है। किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े बड़े से कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है और यह बोध ही चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु की समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य है। वे ही चराचर रूप, देव, पशु पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि मनुष्य विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से बृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। सनत कुमार का अवतार ब्राह्मण की सृष्टि के लिए, बराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए, यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभाव मनवंतर के पालन के लिए, हृदयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधुकैटभ के वध के लिए, नर नारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तपश्चर्या के विधान के लिए, कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए, दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्ष जनों के आत्मज्ञान के लिए, ऋषभ ज्ञान का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए, पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए, मत्स्य का अवतार वत्स मनु की रक्षा के लिए, कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए, मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए, वामन का अवतार बाली के दर्द दलन के लिए, 16 हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए, नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले 5 रात्र शास्त्र की रचना के लिए, हरि का अवतार गजराज को ग्राह के फंदे से छुड़ाने के लिए, परशुराम का अवतार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के विनाश के लिए, राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए, वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए, श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, बुद्धदेव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए, कल्कि का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर की असंख्य नदियां निकलती हैं,
उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। सौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रकार से हुई? राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राजलक्ष्मी का त्याग इसलिए किया। श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग की पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की है। वेद को 4 भागों में विभाजित किया, 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्न मन्ना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है। आप विष्णु जी को आधार मानकर रचना कीजिए, आपको निश्चय रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा की और उसकी उपयोगिता के विषय में अपनी पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे वेदव्यास, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और शक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह युक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद की अश्रु बहने लगे। यही नहीं, पुनः मैं उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया, साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत मैं मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार ही ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुणगान का अवसर दिया तथा लोकहित का आदेश भी दिया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा अपने लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। नारद जी ने यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया की मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध में अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी और उसे बहुत क्रोध आया और उससे बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक में व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से
अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त्र कर दिया और वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक में व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की माँ के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उनकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ यह भी एक बालक ऋषि श्रृंगी के साप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसीलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था। अर्थात इसके जन्म का प्रश्न भी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ही थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने का वृतांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। तो दोस्तों, आज का पाठ अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है और अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन पौष मास के पुण्यकारी अध्यायों से सुनने में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।